नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कुछ नए प्रश्नों के साथ। मैं आज आपके सामने फिर से हूँ। हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो कि एसएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। हम उन्हीं का अध्ययन इन वीडियो में करते हैं और कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन आपके लिए 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के वीडियो लेकर आऊँ और उनमें जितने मिनट हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रश्न हों। आइए शुरू करते हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? 1850। आधुनिक कालीन प्रश्न है, आज भारतेंदु मंडल से ही संबंधित रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में। उसके बाद प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम? प्रेम मालिका, गीत गोविंदानंद और अंधेर नगरी तो हमें पता ही है, एक रात में लिखी गई थी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति जो आज भी हम हिंदी दिवस पर बहुत गर्व से बोलते हैं, लेकिन एक ही दिन बोलते हैं। कोशिश किया कीजिए कि प्रतिदिन हम इनका अध्ययन करें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? 1855 में। भारतेंदु जी के 5 वर्ष के बाद 1855। प्रेमघन जी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही। खड़ी बोली तक अभी इतना प्रसार नहीं हुआ था खड़ी बोली का। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1956। तो ये क्रम बन गया, भारतेंदु जी, बद्री नारायण जी और प्रताप नारायण मिश्र 1956। बाल मुकुंद जी भारतेंदु मंडल के ही कवि और उनका जन्म कब हुआ? 1965। तो क्रम के आधार पर भारतेंदु जी 1950 में। उसके बाद प्रेमघन जी 55 में। प्रेमघन से तो पता ही चल रहा है, प्रेमघन 55। और 56 में प्रताप नारायण मिश्र जी और 1865 में बाल मुकुंद जी। अब 1965 की बात आई है तो 1965 की एक प्रसिद्ध रचना मुझे याद आ रही है जो है गणपति चंद्रगुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और एक ऐतिहासिक इनकी ये रचना रही है जिसमें से हम आज भी तथ्यों को एकत्रित करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में। 64 में महावीर जी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है और बाल मुकुंद जी का 1965 में, यानी कि बाल मुकुंद जी इनसे 1 वर्ष बड़े, छोटे, सॉरी। उसके बाद बात आती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया और कब शुरू किया और कब तक रहा? तो सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक, और यही द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। इसके बाद हम करते हैं द्विवेदी युग कब से कब तक रहा, हमें पता ही है 1900 से 1920 तक। छायावाद का समय 1920 से 1935 तक, कामायनी के प्रकाशन तक भी माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी, सर्वप्रमुख रचना कामायनी। प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1890 में, और कामायनी का 1935 मैंने आपको अभी बताया ही है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू है विरह काव्य। आंसू है विरह काव्य और शोक गीत जो इस काल का सर प्रमुख माना जाता है, प्रथम भी माना जाता है, वो है सरोज समृति, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। कामायनी में कितने सर्ग? 15 सर्ग हैं और प्रसाद जी की अंतिम कृति कामायनी है। कामायनी से संबंधित मैं सोच रही हूँ एक वीडियो अलग से बना दूँ जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य हों। मैंने एक जगह ये पूरा डाटा कलेक्ट किया है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो कामायनी का ही हमारा नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। नहीं तो हमारा अगले वीडियो में हम संचार यानी कि भाषा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके, उन पर बात करेंगे। कामायनी के नायक मनु है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और सरोज स्मृति के रचनाकार निराला जी माने जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया निराला जी ही हैं। एक प्रसिद्ध और रचना है इनकी, राम की शक्ति पूजा। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है कविता और कंठस्थ कर रखी है बहुत से लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर शब्द ही इस प्रकार के हैं, भावनाएं इस प्रकार की हैं, रचना इस प्रकार की है, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो संघर्ष पूरा जीवन चलता है उससे कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाएँ, इस बात को इसमें दिखाया गया है। बहुत सुंदर रचना है। तो निराला जी की ये राम की शक्ति पूजा अवश्य एक बार पढ़ें, अगर नहीं पढ़ी है और पढ़ी है तो उसे एक बार याद करके निराला जी को नमन ज़रूर करें। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगला प्रश्न ये है और वो है रचना चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में। प्रसाद जी का 1890 में, मैंने आपको अभी बताया। सुमित्रानंदन पंत जी का 1900 में, अभी बात हुई। और निराला जी का 1897।
ठीक है, क्रम बन गया प्रसाद पंत प्रसाद निराला पंत। उसके बाद है पंत जी की अंतिम रचना है गुंजन। पंत जी की अंतिम रचना गुंजन। अब प्रश्न है महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 1907 में। 1907 में। उसके बाद प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 में। महादेवी जी का भी 1907 में और पंत जी का भी। प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 1908 में। आप क्रम ध्यान रख रहे हैं, क्रम आधारित प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। 35 में कमायनी प्रकाशित हुई तो 36 से हमारी प्रगतिवाद शुरू हो गया था। कार्ल मार्क्स में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी 1936 में। 35 में प्रकाशित हुई थी कमायनी। तो कमायनी के प्रकाशन के बाद से छायावाद का अंत शुरू हो गया और प्रगतिवाद आरंभ हो गया। प्रयोगवादी काव्यधारा 1943 में शुरू हुई क्योंकि तार सप्तक शुरू किया सच्चिदानंद हिरण्यवाद सेन अज्ञेय जी ने। और वही बात, 7 कवि होते हैं, 7 साल के बाद यानी कि 43 के बाद 7, 50 और 51 में दूसरा सप्तक, सॉरी मैं इस तरह से याद किया हुआ है। उसके बाद 7 साल और कर दीजिए तो 59 तीसरा सप्तक, ठीक है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में। 1911 में और भी बहुत 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 से रचनाकारों का जन्म है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी थोड़ी सी जानकारी बढ़ जाए कि कौन सा लेवल है आप सबका, हम उससे ऊपर चलें या उतना ठीक है जो हम कर रहे हैं। अब है दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में, बात हो ही गई है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ। उसके बाद प्रश्न है धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में। धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गीति नाट्य, बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना। जैसे राम की शक्ति पूजा, वैसे उसी से भी कहीं ज़्यादा जिसको पढ़ें वही बहुत अच्छी लगती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। ये कहना मुश्किल होता है ना कि ये लड़की ज़्यादा सुंदर है या वो लड़की, कहीं किसी में कुछ बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अंधा युग एक अलग प्रकार की रचना है और एक विस्तृत रचना है, और राम की शक्ति पूजा संकुचित है, थोड़ा एक कविता की तरह से है। नरेश मेहता जी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 1922 में। नरेश मेहता जी 1922 में। हरिशंकर परसाई भी 1922 में है। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में। अज्ञेय जी का भी 1911 में। तो एक तो मैंने बता दिया, बाकी आप बताना। श्री रघुवीर सहाय जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? वो है आजकल। आजकल में प्रकाशित हुई। कागज़ के फूल किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, भारत भूषण अग्रवाल जी। कुंवर नारायण की कलम की लड़ाई किसके लिए रही? जीवन को अंधेरे से बचाकर रखने के लिए। जीवन को अंधेरे से बचाकर रखने के लिए। अंधा युग की कथा का संबंध किस पौराणिक आख्यान से है? ये है महाभारत के युद्ध से संबंधित। युद्ध के बाद कुछ नहीं बचता, विध्वंस है, शेष कुछ नहीं रहता, इस बात को दिखाया गया है। अगला प्रश्न और शायद आज का अंतिम प्रश्न है, नागार्जुन जी को किस शब्द से विभूषित किया गया है? वो है बाबा। बाबा नागार्जुन। और भी कुछ नाम हैं इनके, वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, मुझे पता चल जाए आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं, और आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।